अनुपमा सुबह-सुबह प्रार्थना को रसोई में लेकर आती है। उसकी आँखों में स्नेह और मन में एक गहरी भावना है। वह प्रार्थना से कहती है कि उसके लिए यह रसोई नहीं बल्कि अन्नपूर्णा का मंदिर है। वह बताती है कि वह यहाँ केवल खाना नहीं बनाती बल्कि माँ को भोग लगाती है और शायद इसी वजह से सबको उसका खाना इतना पसंद आता है। प्रार्थना उस भावना को महसूस करती है और धीमे से मुस्कुरा देती है। अनुपमा उसे समझाती है कि जब हम बड़ों की बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। हमारी परंपराएं और विरासत आने वाली पीढ़ियों को सौंपना हमारा फ़र्ज़ है। प्रार्थना झुककर कहती है कि वह अनुपमा और बा से हर एक बात को सीखने की पूरी कोशिश करेगी। अनुपमा उसे प्यार से कहती है कि ये केवल सीखना ही नहीं है, हमें भी सिखाना है, क्योंकि आज की पीढ़ी को जो आता है वह शायद उन्हें नहीं आता। वह आगे कहती है कि जॉइंट फैमिली की ये खूबी है, काम बढ़ जाता है और सभी चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग मिलकर घर बनाते हैं। वह प्रार्थना से कहती है कि वो खुद पर दबाव न डाले, बस दिल से काम करे। इसी बीच अनुपमा रसोई में पूजा करना सिखाती है और दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं। उनके चेहरे पर संतोष और आत्मीयता झलकती है। फिर शाह परिवार की रौनक शुरू होती है। पूरा घर अंश और प्रार्थना की मेहंदी और संगीत की तैयारियों में जुटा होता है। रंगीन कपड़े, सजावट की धूप और रिश्तों की मिठास पूरे माहौल में घुली होती है। इस बीच बाबूजी और लीला आपस में थोड़ी सी हंसी मजाक करते हैं, जिससे माहौल और जीवंत हो जाता है। सरिता अनुपमा से कहती है कि उसने कभी गुजराती शादी नहीं देखी थी और अब उसकी यह इच्छा अनुपमा के कारण पूरी हो रही है। अनुपमा उसकी खुशी में मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है। उसी समय अंश वहाँ आता है और कहता है कि वह भी मदद करना चाहता है। किंजल उसे छेड़ते हुए कहती है, दूल्हा दुल्हन को काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ तैयार हो रहना चाहिए। जसप्रीत भी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर भी अंश सरिता की सहायता करने लगता है, लेकिन सरिता उसे झिड़क देती है और कहती है कि यह समय उसके आराम करने का है। अंश मुस्कुरा देता है और वहाँ से प्रार्थना के पास चला जाता है। लीला अनुपमा से कहती है कि काश उसके पास पैसे होते और वह अंश की शादी बहुत धूमधाम से करती। अनुपमा उसे भावुक होकर जवाब देती है कि भले ही पैसे कम है, लेकिन खुशियों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लीला भी मानती है कि अनुपमा के जाने के बाद अंश ने ही घर को संभाला है और अब समय है कि वे सब मिलकर अंश के लिए कुछ खास करें। अनुपमा कहती है कि वे सभी मिलकर शादी को यादगार बनाएंगे और पूरे दिल से 4 चांद लगाएंगे। तभी बाबूजी सुझाव देते हैं कि अनुपमा अंश और प्रार्थना को शॉपिंग के लिए लेकर जाए। अनुपमा तैयार हो जाती है और अपने बाकी साथियों से कहती है कि वे रिहर्सल पर ध्यान दें। इसके बाद तीनों शॉपिंग से लौटते हैं। रास्ते में वे मजाक करते हैं, हंसी ठिठोली होती है और हर कोई सुकून महसूस कर रहा होता है। लेकिन तभी एक काली कार पास आकर रुकती है। उसमें से पराग, राही, माही और ख्याति उतरते हैं। अंश झुककर पराग के पैर छूता है, लेकिन पराग बिना कुछ बोले पीछे हट जाता है। अंश उसके व्यवहार को समझते हुए कहता है कि वह जानता है कि पराग क्या सोच रहा है। वह कहता है कि भले ही वह पराग जितना अमीर न हो, लेकिन उसे अनुपमा माँ ने संस्कारों की दौलत दी है जो किसी भी धन दौलत से बड़ी है। वह वादा करता है कि वह प्रार्थना की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। वह आगे कहता है कि आज उसे पराग को सर कहना पड़ रहा है, लेकिन उसे उम्मीद है कि एक दिन वह उसे पापा कहने का हक देगा। इसके बाद अंश राही से मिलता है और राही उसे सादगी से बधाई देती है। प्रार्थना भावुक होकर राही से कहती है कि वह उसके हर दुख में साथ रही है, तो क्या अब उसकी खुशी में शामिल नहीं होगी। अंश भी कहता है कि शादी में बहनों की जगह कोई और नहीं ले सकता। वह अपने बहनों का बेसब्री से इंतज़ार करेगा। ख्याति जल्दबाजी दिखाते हुए कहती है कि चलो देर हो रही है। सभी चुपचाप निकल जाते हैं। जैसे ही वे दूर जाते हैं, अचानक प्रार्थना का संतुलन बिगड़ता है और वह गिरने लगती है। अंश और अनुपमा उसकी ओर दौड़ते हैं। यहाँ एक पल के लिए सब रुक जाता है। अनुपमा घबरा जाती है और उसे थामने की कोशिश करती है। अंश भी चिंतित हो जाता है और उसके चेहरे की परेशानी साफ नजर आती है। यह पल अचानक खुशियों के बीच एक अनचाहा मोड़ ला देता है। यहीं से यह कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रिश्तों की गर्मी, समाज की सोच और संस्कारों की शक्ति के बीच असली संघर्ष की शुरुआत होती है। अनुपमा और अंश के चेहरे पर चिंता के साथ एक दृढ़ निश्चय भी झलकता है। चाहे कुछ भी हो जाए,
वे मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। तभी अंश फुर्ती से आगे बढ़ता है और प्रार्थना को गिरने से संभाल लेता है। उसके पैर में हल्का मोच आया होता है, जिसे देखकर अंश झुककर उसका पैर देखता है और सहारा देता है। दूर खड़ा पराग यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए भावनाओं का हल्का सा कंपन आता है, लेकिन वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अनुपमा उसकी ओर देखती है और उसे रोकना चाहती है, पर कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ घर के किसी कोने में पाखी और ईशानी की बातचीत चल रही होती है। पाखी ईशानी से तंज कसते हुए कहती है कि अब तो सबकी शादी हो गई है, लेकिन वह अब भी अकेले घूम रही है। वह कहती है कि जब उसने कहा था कि कोई अमीर लड़का देख ले तो उसने बात नहीं मानी, और अब खुद भी कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिला। ईशानी अफसोस जताते हुए कहती है कि उससे गलती हो गई। अब वह पाखी की बात मानने को तैयार है। इस पर पाखी सुझाव देती है कि मीता के पार्लर में जो उसकी अमीर दोस्त है उसके बेटे में से संपर्क बढ़ाए। ईशानी सिर हिलाकर हामी भरती है। इसी बीच जसप्रीत और दीपा वहाँ आ जाती हैं और कहती है कि उन्हें कुछ ज़रूरी सामान लाना है। पाखी उन पर ताना कसते हुए कहती है कि बाबूजी ने इस घर को धर्मशाला बना दिया है। जसप्रीत पलट कर जवाब देती है कि कम से कम धर्मशाला में तो सफाई तो होती है। पाखी व्यंग्य में कहती है कि फिर वहीं जाकर रहो। जसप्रीत स्पष्ट करती हुई कि वे यहाँ बाबूजी के कहने पर आई है, और बहस करने की बजाय पाखी को अपने छुपे हुए प्लान पर ध्यान देना चाहिए। पाखी चौंक जाती है। जसप्रीत की नज़र पाखी के मेकअप प्रोडक्ट पर पड़ती है और पूछती है, इतने महंगे सामान उसके पास कहाँ से आए? पाखी चिढ़कर कहती है कि उसके प्रोडक्ट हैं और उन्हें नज़र ना लगाए। जसप्रीत कटाक्ष करती है, उसकी हैसियत नहीं है ऐसे सामान खरीदने की, तो ये आए कहाँ से? ये बात बहस तक पहुँच जाती है और पाखी गुस्से में तिलमिला जाती है। जसप्रीत वहाँ से चली जाती है। उधर अंश और प्रार्थना संगीत और मेहंदी समारोह के लिए लगाए गए बोर्ड को देखते हैं। अंश आशा करता है कि इस फंक्शन में कोठारी परिवार भी आएगा और दोनों परिवारों के बीच दूरियां कम होंगी। प्रार्थना भी मन से चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए और सभी रिश्ते सामान्य हो जाएं। इसी दौरान सरिता की पीठ में दर्द हो जाता है। जसप्रीत उसे देखकर पूछती है जब उसने डांस नहीं किया तो दर्द क्यों हो गया? सरिता मुस्कुराकर कहती कि मैनेजर की जिम्मेदारी में हर वक्त मेहनत करनी पड़ती है। अनुपमा भी सरिता की बात का समर्थन करती है। तभी तोशु कुल्फी लेकर आता है और कहता है कि सभी ने मेहनत की है तो अब मीठा तो बनता है। लीला चुटकी लेते हुए कहती है कि तू भी कभी मेहनत कर लिया कर। तोशु जवाब देता है कि वीडियो बनाना भी मेहनत का काम है। किंजल उसे घूरते हुए कहती है कि किसी ने तुझसे वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा। तोशु कहता है कि वह अपनी मर्जी से कर रहा है। कि फिर सबको कुल्फ़ी बांट देता है। इसी बीच सरिता गलती से अंश और प्रार्थना के मेहंदी फंक्शन के सरप्राइज़ का जिक्र कर देती है, जिस पर जसप्रीत उसे डांटती है। फिर जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि उनकी डांस रिहर्सल सही से नहीं हो पा रही है। अनुपमा तुरंत कहती है कि वह अगले दिन जाकर ऑर्गेनाइज़र से बात करेगी। सरिता भी कहती है कि रिहर्सल बहुत ज़रूरी है क्योंकि शादी के बाद फाइनल परफॉर्मेंस है। तोशु मजाक में पूछता है, फाइनल के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई है क्या? सरिता बताने ही लगती है कि जसप्रीत फिर से उसे टोक देती है और चुप करा देती है। इसके बाद लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह फाइनल के बाद अमेरिका लौट जाएगी? क्या वह अब नहीं रुक सकती? अनुपमा थोड़ी असहज हो जाती है। अंश, किंजल और प्रार्थना तीनों मिलकर अनुपमा से रुकने की गुजारिश करते हैं। बापूजी भी भावुक होकर कहते हैं कि इस उम्र में वे भी चाहते हैं कि पूरा परिवार साथ रहे। अनुपमा उनके स्नेह से भीगी आंखों को देखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। पाखी मन ही मन सोचती है कि अगर मम्मी रुक गई तो उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। वहीं तोशु भी यही चाहता है कि अनुपमा मना कर दे। अनुपमा बात को टाल कर कहती है कि अब देर हो गई है। वह सोने के लिए चली जाती है। वह दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। वह बाहर देखने जाती है, तभी शादी के बोर्ड पर कीचड़ की बॉल आकर लगती है। वह चौंक जाती है, सोचती है कि इतनी रात को कोई बच्चा नहीं खेल रहा होगा। हाँ, ये ज़रूर किसी की हरकत है। दूसरी ओर
एक अंधेरे कोने में गौतम छुपा खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए खुद से कहता है कि वह कल के फंक्शन में धमाका करेगा। अनुपमा उसे देख लेती है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। वह सीधा गौतम के सामने जाती है। गौतम घबरा जाता है। अनुपमा उसे याद दिलाती है कि वह पहले भी उसकी थप्पड़ खा चुका है, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वह उसे चेतावनी देती है कि अगर अंश और प्रार्थना की शादी में उसने कोई रुकावट डाली तो वह उसकी चमड़ी उधेड़ देगी। गौतम सहम जाता है, लेकिन अनुपमा की आंखों में साफ झलकता है कि इस बार वह किसी को बख्शने वाली नहीं है। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले दिन के फंक्शन में अंश अपनी बहनों का इंतज़ार करता है। तभी राही, माही और परी वहां आती हैं। पाखी राही को जसप्रीत और भारती के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, जिससे राही इनडायरेक्टली जसप्रीत को और डांस चैलेंज देती है। जसप्रीत भी उस चुनौती को स्वीकार कर लेती है और माहौल एक नए उत्साह से भर जाता है।